बड़ा ही विशेष दिन है और उसी विशेष दिवस के अवसर पर आज एक कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है इस्कॉन मेरठ के द्वारा। देखो सब लोग ध्यान से सुनो। हे माता जी चुप। जब कथा शुरू हो जाए तो कान खोल के मुंह बंद कर लेने का है कि नहीं। ये कथा शुरू हो जाए तो हमारी कथा एक यहाँ चल रही है, आपकी अलग उधर चल रही है, तो कैसे होगा बताओ, है कि नहीं। तो ध्यान से सुनना है ना। सब लोग रेडी हैं? तो कथा से पहले प्रार्थना होती है ना। प्रार्थना सब लोग प्रार्थना के लिए तैयार है? रेडी? तो बोलिएगा मत पीछे, प्रार्थना शुरू हो जाएगी तो पीछे बोलना नहीं चाहिए, है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो शुभ अवसर है वो है नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन। तो आप में से कितने लोग नित्यानंद प्रभु को जानते हैं? हाथ उठाइए। ओके, लगभग सब जानते हैं, है ना। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है ना। आप सबके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं आज। सुनना चाहते हैं? क्योंकि कलयुग में बहुत कम खुशखबरी सुनने को मिलती है, जनरली दुख का ही खबर मिलता है। लेकिन हम सोचे आज आप सबको एक खुशखबरी सुनाएंगे, स्पेशली मेरठ के लिए। तो खुशखबरी ये है कि मानव समाज के लिए एक स्वर्णिम युग का प्रारंभ हो चुका है। स्वर्णिम युग, आने वाला समय स्वर्ण युग के रूप में जाना जाएगा। गोल्डन एज जिसको बोलते, गोल्डन जानते हैं ना। गोल्डन मतलब क्या होता है? स्वर्ण। हमारे पुराण में एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण।
कुल व्यास जी ने कुल 18 पुराणों की रचना की। कितने? 18 पुराणों की रचना की। उन पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 4 खंड हैं। ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और कृष्ण जन्म खंड। कृष्ण जन्म खंड के 129वां अध्याय के श्लोक संख्या 49 से लेकर श्लोक संख्या 60, अगर आपके पास ब्रह्मवैवर्त पुराण है। कितने लोगों के पास ब्रह्मवैवर्त पुराण है? किसी के पास नहीं? कितने लोग हिंदू हैं यहाँ? और मुझे लगा गलत जगह आ गया हूँ। तो रखना चाहिए ना। हिंदू हैं तो आपको वेद पुराण शास्त्रों को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। एनीवे, ब्रह्मवैवर्त पुराण रखना ही नहीं चाहिए, उसको पढ़ना भी चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं, आवाज मत करो बच्चों, बच्चों थोड़ी देर के लिए शांत। अक्सर मैं कहता हूं, लोग बोलते हैं, हम किसी से पूछते हैं आप कौन से धर्म के हैं? लोग कहते हैं हम हिंदू, हिंदू धर्म। फिर हम बोले आप हिंदू कैसे बने? पिताजी हिंदू थे। अच्छा, पिताजी हिंदू कैसे बने? उनके पिताजी हिंदू थे। अच्छा, उनके पिताजी हिंदू कैसे बने? उनके पिताजी हिंदू थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति से पूछिए आप क्या करते हैं? बोलता मैं इंजीनियर हूं। अच्छा, आप इंजीनियर कैसे बने? पिताजी इंजीनियर थे। जब पिताजी इंजीनियर कैसे बने? उनके पिताजी इंजीनियर थे। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब इंजीनियर पिताजी के कारण नहीं बन सकते तो हिंदू कैसे पिताजी के कारण बनते हैं? समझ में आ रहा है कुछ? पिताजी भले इंजीनियर हो, लेकिन आप इंजीनियर नहीं माने जाएंगे जब तक कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करें, है कि नहीं? उसी तरह से हो सकता है कि हमारे पूर्वज हिंदू हों, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की शास्त्रों को नहीं पढ़ते, अब पढ़ना ही नहीं, उसके एग्जाम में पास भी होना है, तब तक हम हिंदू नहीं माने जाएंगे। वास्तविक सेंस में हिंदू नहीं माने जाएंगे, है कि नहीं? तो हम सब को क्या है, वास्तविक हिंदू अगर बनना है तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। बोले गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो गर्व कैसे आएगा? पढ़ने तो पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा क्या है, किसके लिए हम गर्व करें, ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए गर्व करें, पहले वो जानना है ना। 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान है ना। उस महानता पे किसी को गर्व होगा? किसी को गर्व नहीं होगा। भाई सारे बेईमान हैं तो कि भारत कैसा महान है? नहीं, भारत महान था, अब नहीं है। कहते जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। गाना थोड़ा चेंज किया मैंने, क्या था कर दिया है? आप लोग बोल रहे थे है, कहाँ है? कहाँ चिड़िया दिखाई सोने की? जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, तो कहाँ सत्य है बताइए?
है? कभी था, अब नहीं है। सत्य कहाँ, अहिंसा कहाँ, नियम कानून धर्म कहाँ है बताइए? पग पग लगता डेरा। अहिंसा कहाँ है? जगह जगह हत्याएं हो रही है कि नहीं? तो एक ऐसा समय था, लेकिन आज वो समय नहीं है। क्यों? इसका कारण ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं धर्मशास्त्रों को, न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, फिर भी हिंदू कहलाते हैं। पर फिर भी कुछ संस्कार हैं जिसके कारण चल रहा है धर्म, चल रहा है धर्म। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का नाम आप सब याद कीजिए। 129वें अध्याय में बताया गया है, श्लोक संख्या 49 से लेकर 60, 11 श्लोक, 12 श्लोक, कितने? 12 श्लोकों में आपके लिए खुशखबरी है। क्या है? खुशखबरी। तो आप बोलोगे हमको पता ही नहीं है, पहले से लिख दिया गया लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? इसलिए आप जाके, अगर आपके पास ब्रह्म वैवर्त पुराण नहीं है तो आप खरीदिएगा, उसको खोलिएगा। सबसे अंतिम अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए, लीलाएं किए, लीला करने के बाद इस धराधाम से अपने गोलोक धाम की ओर जा रहे हैं। वापस जाने का समय है। वापस जाने का समय है। सारे देवी देवता आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। कोई रोता है, कोई अनुनय विनय करता है कि हे प्रभु, हम सबको छोड़कर आप चले जाएंगे। पृथ्वी आती है, रोती है, आप चले जाएंगे तो हमको कौन देखेगा। मेरठ वाले भी आते हैं, रोते हैं, मेरठ को कौन संभालेगा, आप चले जाएंगे तो, है ना। इसी बीच में 49 नंबर श्लोक में गंगा जी आती है। वहां कौन? गंगा जी, भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा आती हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आप चले जाएंगे तो कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में अधिकतर लोग पाप करेंगे, और पापी लोग आकर मुझ में स्नान करेंगे, और स्नान करके अपने सारे पाप मेरे ऊपर डाल देंगे। उस पाप के बोझ से मैं कलुषित हो जाऊंगी, मेरी क्या स्थिति होगी। हे प्रभु, उस दिन को याद करके मैं अभी से डर जाती हूं। मेरे लिए कोई रास्ता बताइए कि मैं उस पाप से बच सकूं। सबके पाप मैं धोती हूं, मेरे पाप कौन धोएगा। भगवान कहते हैं गंगा जी से कि गंगा, तुम चिंता मत करो, एक खुशखबरी है। भगवान कहते हैं क्या? एक खुशखबरी है। वही खुशखबरी लेके आया हूं आपके पास आज। कहते हैं भगवान कि कलयुग के जब 5000 वर्ष बीत जाएंगे, कितने? 5000 वर्ष बीत जाएंगे जब कलयुग के, 3102 BC में कलयुग प्रारंभ हुआ था, है ना। तो 5000 वर्ष मतलब आप समझ सकते हैं। 5000 वर्ष जब बीत जाएंगे, 5000 वर्षों तक कलयुग में लोग पापी हो जाएंगे। वो सब तुम्हारे में आकर स्नान करेंगे, तुम्हारे अंदर पाप बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जब 5000 साल बीत जाएंगे तो एक अद्भुत चमत्कार होगा। क्या होगा? चमत्कार होगा।
मेरठ में लोग नित्यानंद त्रयोदशी मनाएंगे। क्या होगा? मेरठ में भक्त लोग नित्यानंद त्रयोदशी मनाएंगे। मेरा एक अद्भुत चमत्कार होगा, मेरा एक अवतार होगा। क्या बोले? मेरा एक अवतार होगा। उस अवतार में मैं आऊंगा और अपने साथ अपने भाई बलराम जी के साथ आऊंगा। मेरा नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य और मेरे भाई बलराम जी का नाम होगा नित्यानंद। और हम दोनों हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भक्ति का प्रचार करेंगे। हर गांव हर शहर में भक्ति का प्रचार होगा। और उसके बाद में हमारे जाने के बाद मेरे पीछे हमारा एक भक्त आएगा, सेनापति भक्त। कौन? श्रील प्रभुपाद जी आएंगे और वो क्या करेंगे? इस भक्ति के प्रचार को पूरी पृथ्वी में फैला देंगे। पूरी दुनिया में मेरे भक्त बन जाएंगे लोग। चाहे अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, हर जगह लोग मेरे नाम का जप करेंगे। कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। आपको विश्वास नहीं तो जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पहले से सारा बता दिया गया है? सब कुछ लिखा हुआ है। भगवान की योजना पहले से है सारी। कहते हैं कि पृथ्वी पे वैष्णव भक्त भर जाएंगे, सब मेरे नाम का जाप करेंगे और मेरे नाम का जप करने से वो भक्त इतने महान हो जाएंगे कि जब धरती पे चरण रखेंगे तो धरती भी पवित्र हो जाएगी। और वो भक्त जो हैं वो जब आकर गंगा तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे। और फिर आगे क्या होगा सुनना चाहते? पीछे वाले नहीं सुनना चाहते हैं? ओके, गुड। तो कहते हैं भगवान कि जब कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद 10,000 साल के लिए, कितने साल के लिए? पीछे वाले नहीं सुनाई दे लगता है आपको? 10,000 साल के लिए पृथ्वी पर स्वर्ण युग आ जाएगा। पूरी पृथ्वी भक्तों से भर जाएगी। चारों तरफ हरिनाम संकीर्तन होगा, लोग मेरी भक्ति करेंगे। कलयुग नष्ट हो जाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा 10,000 साल के लिए। विश्व के सारे धर्म एक हो जाएंगे और केवल एक ही धर्म बचेगा। कौन सा धर्म जानते हैं? हरिनाम संकीर्तन धर्म। ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी चैतन्य मंगल ग्रंथ में श्री लोचन दास ठाकुर ने लिखा है, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अपना चैतन्य रूप दर्शन कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर नारद जी को वचन दिया भगवान ने कि मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा, विश्व के सारे धर्मों को एक कर दूंगा। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं चल रहा है जिसमें आप सब बैठे हैं, इस बात को समझिए। ये वो कार्यक्रम है जिसकी पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है। इसलिए आप देखिए आज पूरे विश्व में, जहां एक ऐसा समय था जहां लोग कृष्ण को जानते तक नहीं थे, आज भी वहां पे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। विदेशी स्त्रियां जो हैं वो सनातन धर्म का वेशभूषा पहनकर हैं हरि नाम संकीर्तन कर रही है कि नहीं? आप लोग सोच रहे हैं
ये होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है नहीं, होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। लेकिन ये तब होगा जब हम लोग भी उसमें प्रयास करेंगे। तो इसलिए भगवान अवतार लेकर आए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। किस रूप में? नित्यानंद। कौन भगवान? बलराम। बलराम। अब बलराम भगवान कौन है? अब जानते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम में क्या अंतर है? कौन बताएंगे? है? बलराम जी शेष नाग के अवतार हैं, है ना। देखिए, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। काले भगवान कृष्ण, उजले भगवान बलराम। एक व्यक्ति दो रूप धारण किया। क्या? एक भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, अनंत रूपम। क्या? अनंत रूपम। भगवान के अनंत रूप हैं। अनंत कार्यों को करने के लिए अनंत रूप धारण करते हैं भगवान। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको घर पे रहना है और ऑफिस भी जाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक रूप धारण करके घर पे हैं और एक रूप ऑफिस भेज दिए। हम लोग कर सकते हैं ऐसा? ऐसा नहीं कर सकते, है कि नहीं? या तो घर में रहेंगे या ऑफिस में। लेकिन भगवान के पास विशेष शक्ति है। भगवान चाहे तो एक रूप धारण करके घर में रह सकते हैं और एक रूप धारण करके ऑफिस जा सकते हैं। ये भगवान के अंदर ऐसी शक्ति है, इसलिए वो भगवान है, हम इंसान हैं। भगवान और इंसान में अंतर है। भगवान और इंसान में अंतर है, यही अंतर है कि भगवान जो है उनके पास अनंत शक्तियां हैं। हमारे पास भी शक्ति है लेकिन अनंत शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति सीमित है लेकिन भगवान की शक्ति अनंत है। इसलिए हम लोग एक रूप धारण कर सकते हैं, भगवान अनंत रूप धारण कर सकते हैं। इंसान क्या करता है? एक टन का सैटेलाइट उड़ाता है अंतरिक्ष में। अब भगवान कितने टन का? देखो, इतनी बड़ी बड़ी पृथ्वी, सूर्य, ये सब उड़ा रहे हैं, है कि नहीं? ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान जो है वो अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। उसमें एक रूप है बलराम जी का, परम ईश्वर श्री कृष्ण। गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया कि मैं कौन हूं? परम ईश्वर। अर्जुन को ये संदेश दिया कि देखो मैं ही परम ईश्वर हूं। 10वें अध्याय में बताया, इस सृष्टि में जो कुछ देखते हो सब मेरा विस्तार है और मैं परमेश्वर हूं। अर्जुन ने कहा मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे परमेश्वर हैं। आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आप बोल रहे हैं सारी सृष्टि आपके अंदर है। आप सृष्टि के अंदर हैं या सृष्टि आपके अंदर है? बताइए। हम तो देख रहे हैं कि आप रथ के अंदर बैठे हैं, अब बोलते हैं सारी सृष्टि आपके अंदर है। कैसे समझे? है ना? अब बताइए, पेड़ के अंदर फल है, पेड़ के ऊपर फल है, और फल के अंदर बीज है, और बीज के अंदर क्या है? पेड़ है। तो पेड़ के ऊपर बीज है या बीज के अंदर पेड़ है? बताइए। ये है भगवान की रचना। क्या? भगवान की रचना। कहते अगर भगवान सृष्टि के अंदर है तो भगवान के अंदर सृष्टि कैसे हो सकती है? उसी तरह से होती है जैसे पेड़ के ऊपर बीज है और बीज के अंदर पेड़ है कि नहीं? है ना? और हर बीज के अंदर पेड़ है और उस पेड़ के अंदर फिर फल है और फिर हर फल के अंदर फिर इतने सारे बीज हैं। उसी तरह से सृष्टि।
उसी तरह से सृष्टि का विस्तार करते हैं भगवान, और फिर उसी सृष्टि में प्रविष्ट करते हैं। जैसे बीज जो है पेड़ का विस्तार करता है, और फिर उसी पेड़ में जब फल लगता है तो फिर उसी फल में फिर से बीज घुस जाता है ना। उसी तरह से सारी सृष्टि भगवान का विस्तार है। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, और क्या कहा, मत्तः परत्रम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव अहम आदिर ही देवानाम। सारे देवताओं का मैं ही स्रोत हूँ। इतने देवी देवता ये जो हम सब पूजा करते हैं सब किससे निकले? भगवान से निकले हैं, कृष्ण से। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं सबका स्रोत हूँ, इसलिए मेरी पूजा करो। क्या कहते हैं? मेरी पूजा करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं ना भगवान कि नहीं कहते? गीता पढ़े आप लोग? गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 66, क्या कहते हैं? सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। केवल मेरी शरण में है, केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवत गीता में एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान का क्या कहते हैं? मैं अवतार क्यों लेता हूं अवतार? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, है ना। और फिर 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। तो कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। पहले कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं, और फिर लास्ट में जाके बोलते सारे धर्मों को त्याग दो। विरोधाभास हो गया ना। तो आप प्रश्न पूछो भाई, पहले तो आपने कहा धर्मों को त्याग दो, फिर बाद में कह रहे हैं, पहले कहा धर्म की स्थापना करने आया हूं, बाद में कह रहे हैं सारे धर्मों को त्याग दो। इसको कैसे समझे? तो भगवान ने फिर श्रीमद् भागवत इसका उत्तर देता है कि किस धर्म को त्यागना है और किस धर्म को अपनाना है। किस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं और किस धर्म को त्यागने के लिए भगवान कहते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जो कैतव धर्म है, कौन सा धर्म? कैतव धर्म, उसको त्याग दो। कैतव धर्म मतलब जानते हैं? चीटिंग रिलीजियन। धर्म के नाम पर चीटिंग। क्या? धर्म के नाम पर धोखा, चीटिंग, उसको त्याग दो। तो कई धर्म के नाम पे धोखा चल रहा है, पाखंड चल रहा है? उसको त्यागने के लिए बोल रहे हैं भगवान। सब छोड़ दो और वास्तविक धर्म अपनाओ। वास्तविक धर्म क्या है? माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण मतलब कृष्ण की शरण में। किसकी शरण में? कृष्ण की शरण में है, मेरी नहीं। भगवान कह रहे हैं ना, मैं थोड़े कह रहा हूं। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में, तो कृष्ण की शरण में आना है। कृष्ण की शरण में कैसे आना है? यही वास्तविक धर्म है। तो जब कृष्ण की शरण में आएंगे तो क्या होगा? हमारा कल्याण होगा। तो कृष्ण की शरण में आने का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण की शरण में आने का अर्थ हुआ कृष्ण की शिक्षा को पालन करना। क्या? शरण में आने का अर्थ यह है कि कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। जो कृष्ण बोलते हैं वैसा जीवन जियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शरण में आने का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति बोला मैं मंदिर में गया और बिल्कुल लेट गया, नाक सटा दिया जमीन में, प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, कोई फायदा नहीं है।
लेटने फिटने से कोई फायदा नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म ये है कि भगवान के आदेश का पालन करना। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान का क्या आदेश है? भगवान की क्या शिक्षा है? भगवद गीता पढ़िए। इसलिए भगवान जाने से पहले आप सबको एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ के गए हैं। आपके नंबर पे आया क्या? व्हाट्सएप मैसेज आया आप लोगों के नंबर पे? 5000 वर्ष पहले छोड़ के गए थे। क्या नाम है उस मैसेज का? जोर से बोलिए, पीछे वाले। यस, भगवद गीता। ये भगवान का लव लेटर है आप लोगों के लिए जो छोड़ के गए हैं। पापा जी अपने बच्चों के लिए एक संदेश, एक लेटर छोड़ के गए, जिसको बच्चे पढ़ना भूल चुके हैं, पढ़ते नहीं हैं। बच्चे बड़े बिजी हैं, है कि नहीं? इतने बिजी हैं कि पिताजी का संदेश भी पढ़ने का टाइम नहीं है। हजारों किताबें पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, नॉनसेंस लॉजी, सब पढ़ेंगे, लेकिन पापा का संदेश नहीं पढ़ेंगे, है ना? मैंने कई जगह पूछा है कि कितने लोग भगवद गीता पढ़े हैं। आप में से कितने लोग पूरी भगवद गीता 700 श्लोक एक बार पढ़े हैं? हाथ उठाइए। बहुत कम। देखिए, पापा जी का संदेश नहीं पढ़ा आप लोगों ने, बहुत कम। तो पिताजी ने आपके लिए एक लेटर छोड़ के गए, थोड़ा टाइम निकालो और पढ़ो उसको, है? उसमें आपकी खुशी का राज बता कर गए हैं भगवान भगवद गीता में। कहते हैं सर्वजोनि सुकांते अहम बीज प्रदा पिता ही कंते। सारी जोनियों में बीज देने वाला पिता मैं ही हूं। भगवान सबके पिता हैं। इस जन्म में जो माता पिता हैं वो तो इस जन्म के हैं, लेकिन इस जन्म लेने से पहले कौन था माता पिता? है ना? और मृत्यु के बाद कौन होगा? तो वास्तविक पिता हमारे भगवान हैं। इस बात को उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा वास्तविक पिता हूं, तुम मेरे अंश हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो रहो। इसके लिए संदेश दिया। क्या संदेश दिया आप जानते हैं? 4 संदेश दिया भगवान ने। कितना? 4। बोले सबसे पहला संदेश है कि तुम समझ जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए मुझसे प्रेम करना सीखो। क्या? मुझसे प्रेम करो, इसमें तुम्हारा फायदा है। क्या? इसमें तुम्हारा फायदा। किसका फायदा है? आपका फायदा है। भगवान से प्रेम करने में भगवान का फायदा नहीं, किसका फायदा है? हमारा फायदा है। और भगवान को भूलने में, भगवान से प्रेम नहीं करते तो नुकसान किसका है? हमारा है। तो कुछ लोग कहते हम तो बहुत भगवान से प्रेम करते हैं। आपको क्या पता, हम दिखाते नहीं आपकी तरह। टाइम किसको देते हैं? क्या प्रेम करते बताइए? बस मन में कर लेते हैं। मन में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम है। और टेंशन किसके लिए लेते हैं? भगवान के लिए कभी टेंशन लिए? पिछले 2 साल में बताइए कितने लोग भगवान के कारण टेंशन में गए? संसार के लिए तो टेंशन होता है कि भगवान को शायद टाइम पे भोग नहीं लगा, मेरे जीने का क्या लाभ है। कितने लोग इस कारण टेंशन में आ गए? ये देखिए कुछ भक्त हैं यहाँ, है वेरी गुड। ये टेंशन अच्छी टेंशन है।
अगर भगवान के लिए आपको टेंशन होने लगे तो इसका मतलब है कि आपको भगवान से प्रेम है। जिस चीज को लेकर आपको टेंशन होती है उसी में मन लगा हुआ है, इस बात को समझिए। भगवान की चिंता होती है, इसका मतलब भगवान से प्रेम है। भगवान की चिंता नहीं होती है, टेंशन नहीं है, इसका मतलब भगवान से प्रेम नहीं है। सिंपल सी बात है। नाम किसका जपते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो। सबसे पहले क्या कहते हैं? नमस्कार करो। पहले कहते हैं 24 घंटे केवल मेरा चिंतन करते रहो, मेरे ख्यालों में डूबे रहो। जिस प्रकार से ब्रजगोपियों ने दिन रात मेरे प्रेम में विरह में होकर अश्रु बहाए, 24 घंटे। जुगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृताइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में पलक झपकने तक का समय जुग के समान प्रतीत हो रहा है। मेरे नयनों से मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु गिर रहे हैं। हे गोविंद, सारा संसार सुनने लगता है मुझे। आप में से कितने लोगों को संसार सुनने लगता है? सुनने लगता है? संसार सुनने लगता है। बहुत मुश्किल है संसार सुनने लगना। मॉल्स में जाते हैं तो क्या दिखता है? मॉल्स कभी गए आप लोग? दुकान पे क्या दिखता है? संसार दुकान पे कुछ दिखता है? भगवान से प्रेम, जिस तरह से मछली को पानी से निकाल दीजिए तो मछली क्या करती है? क्या करती है बताइए? छटपटाती है। उसी तरह से एक भक्त जो है वो भगवान से दूर होकर क्या करता है? छटपटाता है, तड़पता है। बोलते ऐसा प्रेम करो मुझसे, है कि नहीं? तो ये कहते मन मना, अपने मन को मुझ में लगा। और कैसे लगा? इस लेवल पे, इस स्तर का है, इस तरह का प्रेम। तो कितने लोग रोते हैं भगवान के लिए, तड़पते हैं भगवान के लिए, है? शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे समस्त जगत सुनने लगता है। नैनों से वर्षा के समान बारिश हो रही है। कितने लोग वर्षा के समान बारिश हो रही है बताइए? वर्षा कैसे होती है? वर्षा देखा है? कितना सेंटीमीटर हुआ बताइए? 24 घंटे हमेशा कृष्ण का नाम लेते ही आंखों से अश्रु गिरने लगे। सब कुछ सुनने लगने लगे। चलिए छोड़िए, भक्त कहता है ये तो मेरा लेवल नहीं, सेकंड लेवल आ जाइए। चलिए ये नहीं है तो क्या दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल ये है कम से कम भक्ति करो, मत भक्त क्या मेरा भक्त बनो। भक्त मन में चिंतन नहीं करते मेरा भक्त बनो। भक्त बनने का अर्थ क्या हुआ? भक्त बनने का अर्थ हुआ सुबह 4 बजे उठो। कितने लोग सुबह 4 बजे उठते हैं? रात में कितने लोगों को नींद आती है ये बताइए? जिसको कृष्ण से प्रेम होता है उसको रात में नींद नहीं आती है। सुबह 4 बजे कितने लोग उठ जाते हैं बताइए रोज? ओके, वेरी गुड। तो आप भक्ति कर रहे हैं। 4 बजे उठिए, 16 माला का जाप कीजिए, है ना? श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। इसका मतलब आप भक्त हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 4 बजे नहीं उठ सकते, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है मेरी पूजा करो। क्या करो? कम से कम जब भी उठो पूजा कर लो, है ना? जब भी उठो तो कम से कम पूजा कर लो। आधा घंटा 1 घंटा लगता है तो कुछ लोग नहीं, वो भी नहीं हो सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप बात समझ लो। तो भगवान कहते कम से कम प्रणाम तो कर लो। इसलिए कई बार हम देखते हैं हमारे मंदिर में लोग आते हैं ना, तो रोड पर ही बाइक पर बैठे बैठे वहीं से उनके पास इतना टाइम नहीं है तो बाइक से अंदर आ जाए और आकर भगवान के सामने थोड़ा हाथ जोड़ के प्रणाम, और दूर से ही इतने बिजी हैं,
है ना, इतने व्यस्त हैं लोग है। तो कोई बोलता है मेरे पास नमस्कार के लिए टाइम नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, बोलते हैं नमस्कार भी के लिए भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो भगवान बोलते ठीक है, तो फिर माया में रहिए और लात खाइए, हैं। आपके लिए मैंने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है लात खाने का। तो कब तक खाएंगे प्रभु? जब तक समझ में ना आ जाए, है ना। तो देखिए कलयुग में एक अच्छी खबर आपको हमने सुना दी, क्या कि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए हैं। हम सबको क्या करने के लिए आए हैं? हमको भक्ति सिखाने के लिए आए हैं कि कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण की भक्ति करो। और आने वाले 10,000 साल तक ये इस्कॉन आंदोलन फैलता जाएगा, पूरी पृथ्वी में फैल जाएगा और सारा संसार का हर व्यक्ति। आप लोगों को विश्वास, कई लोग विश्वास नहीं हो रहा होगा, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिए जाके, है ना। आपको मैंने बता दिया। तो खुशखबरी से आप लोग खुश हुए कि नहीं हुए? आपके सारे टेंशन खत्म कर दी फ्यूचर के लिए। कई बार फ्यूचर के लिए टेंशन करते कि पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, योगी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे योगी जी आए या ना आए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, आप टेंशन मत लो। आपको कोई खतरा नहीं होने वाला है। बस आप श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लीजिए, प्लीज टेक इट सीरियसली। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। स्वयं भगवान बलराम जी हैं। भगवान बलराम जानते हैं उनका हल, वो उनका हल सारी समस्याओं का हल है। बलराम जी का हाथ में क्या है? हल। वो हल क्या है? आपकी सारी समस्या का हल है। और वही बलराम जी आ गए हैं हमारे जीवन में नित्यानंद प्रभु के रूप में। आज के दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए आज मेरठ में हमारे भक्तों के द्वारा आयोजन किया गया। जो भी भक्त इस आयोजन में भाग लिए हैं उन सबको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। प्रसाद की अनाउंसमेंट बाकी है, 1 मिनट बैठे रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 2 मिनट और बैठे रहिए, उठिए बात, 2 मिनट और बैठिए। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बैठिए नीचे। केवल जिन भक्तों की प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है वो भक्त अंदर जाए, आए और अपनी सारी भक्ति करनी चाहिए। और यही हमारे सारे मेरी धर्म के साथ है। बट क्वेश्चन ये कि जब भक्ति करते हैं तो कई सारी बाधाएं होती हैं, कई सारे अड़चन होते हैं। जैसे घर पे अपना फादर और मदर दोनों ही बहुत अगेंस्ट होते हैं, बच्चा बन जाए या आगे कुछ थोड़ा प्रीचिंग, अगर कोई साधु के साथ में साधु ना बन जाए, दूसरे लोगों को बिगाड़ ना दे, सोमन बिगाड़ ना दे, तो हम अपने परिवार में कैसे भक्ति को आगे बढ़ाए जिससे हमारे परिवार वाले भी भक्ति करें। तो ये क्वेश्चन है। सबको भक्ति में जोड़िए, परिवार वालों सबको जोड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति की आवश्यकता सबको है। और कोई वचन से भक्ति की भगवान की सेवा में कोई समर्पण करना चाहते हैं तो भगवान जी मिलते हैं, है ना। मिलते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि इसको भाषा उस अच्छा पास है जाने के फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको सम्मान मिलेगा। कोई प्रश्न है? जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें बताया जाता है कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, हमारा भगवान की तरफ अट्रैक्शन होना चाहिए और सभी कर्मों में भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। बट पर्सनली मेरा भगवान से कोई अट्रैक्शन नहीं है, मुझे भगवान से कोई प्रेम भी नहीं है,
और जितनी चीजें अभी तक हमें बताई गई है लेक्चर्स में उसके अकॉर्डिंग मेरी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को हर एक जीवन में से बहुत प्रेम करते हैं, सारी फैसिलिटीज देते हैं। बट हमें जैसे ये करना चाहिए कि हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, बट अब मैं तो ये करती हूँ कि मुझे ये पसंद है तो ये भगवान को बना कर देंगे, मुझे ये खाना है तो चलो भगवान को भी इसको खिला दें। तो मुझे इसे कैसे ठीक करना चाहिए और इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा मुझे कहना कि अपने खाने के लिए सोचते मुझे जो पसंद है वो भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। कम से कम भगवान को याद तो आप करते हैं, लेकिन मुझे कितने लोग तो याद ही नहीं करते, खुद ही खा जाता है भगवान की याद के लिए, है ना। तो ये भी प्रेम का लक्षण है ना। अगर हम खाने से पहले हमको लड्डू खाना है, लड्डू बनाया फिर याद हो नहीं कृष्णा को खिला के खाएंगे, अच्छी बात है। कृष्ण को कृष्ण से आपको प्रेम ये प्रेम कर सकते हैं कि जो भी हम खाएं, जैसे आपको मान लीजिए आपकी कोई माँ है उसका बच्चा है, खाने से पहले क्या सोचते हैं मेरे बच्चे को खिलाना, लेकिन बच्चे को खिलाए बिना खाएगी माँ को नहीं। उसी तरह से घर को खाए सोच रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके अंदर प्रेम नहीं है। आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप भगवान को खिलाने में कैसे खाएंगे, लेकिन आपके अंदर प्रेम है और ये प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे आप भक्ति करोगी आपका प्रेम और बढ़ते जाएगा। उनकी लाइफ में कोई खाना है ताकि वो भगवान को याद करें। इसलिए आप जो आपने बताया कि भगवान को कैसे याद करें, कैसे याद करें, ये सोच के भगवान ने उनको आँख दिया, उनको कान दिया, नाक दिया, लेकिन एक कान को आप हॉस्पिटल में एक कान को बदलने जाएंगे तो आपको 5 लाख रुपये देंगे, 2 कान के 10 लाख रुपये, लेकिन हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है तो आपको कम से कम 50-60 लाख लगेगा, लेकिन लीवर किडनी सब जोड़ दीजिए तो करोड़ों रुपए का तो शरीर दे दिया आपने, लेकिन एक पैसा नहीं होता। हम क्या कर सकते भगवान से, बोले ठीक है मेरा नाम जब करो हरे कृष्ण करो, हम वो भी नहीं करते, नित्य नारायण है, फिर भी भगवान ने हमसे प्रेम करते हैं। इस बात को याद करेंगे तो हमारा भी प्रेम हो जाएगा, ठीक है।